हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो बेटा होपफुली आप लोगों की प्रिपरेशन एग्जाम्स की अच्छी चल रही है। तो आज हम लोग एक बार पीपीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए बेटा, पीपीएस बेसिकली जैसे हम लोग जानते हैं कि ये एक प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है ना। तो जो बच्चे 100% मार्क्स को रीच आउट करते हैं, तो वहाँ आपको मैक्सिमम प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है, प्लस जो मेन मेन थ्योरी है वो सारी कवर करनी है। तो इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर एक यूनिट को कवर करने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रही हूँ। मिनिमम इतना क्वेश्चंस आपको पढ़ के ही जाने हैं, इतना सिलेबस आपको मिनिमम कवर करना है। और ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फिर इसके बाद हल्का सा ओवरव्यू लेंगे कि बच्चे मिनिमम इतना पढ़ने के बाद किस तरह से अपनी पढ़ाई को एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, देखिए यूनिट 1 में मेजॉरिटी ऑफ जो टॉपिक्स हैं वो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था, है ना। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे स्टार्ट करने के लिए जो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होता है वो होता है डेटा टाइप। कि डेटा टाइप क्या होता है सी में, और कितने टाइप के होते हैं, और उनमें भी बेस जो प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं जैसे इंट, कैर, फ्लोट, इन सब डेटा टाइप्स के रिगार्डिंग हमने एक टेबल पढ़ी थी जिसमें हर डेटा टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर, वो कितना साइज लेता है ना, और उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो वो पूरी टेबल आपको एज इट इज लिखने के लिए आती है। तो वो चीज आपको बहुत अच्छे से बाय हार्ट याद करके जानी है। साथ में डेटा टाइप क्या होते हैं, डिराइव्ड, प्राइमरी, क्या डिफरेंस है, और जो प्राइमरी डेटा टाइप है उसकी पूरी टेबल वो एज इट इज लिखने के लिए आती है। मल्टीपल टाइम एवरी सेकंड एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, फिर एक आपका आता है कि बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे आपने सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में आपने डिजिटल कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम पढ़ा था। उस ब्लॉक डायग्राम के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके अंदर का टोटल जितना भी डिस्कशन है वो सारा आपको इसमें कवर अप करना है। ठीक है, अब दो क्वेश्चन बनते हैं। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी बहुत बार रिपीट होता है। ये बेसिकली इसी में से है कि जो मेमोरी हायरार्की है आपके कंप्यूटर की, उसमें एक ट्रायंगल मैंने बताया था। आप नोट्स देखेंगे तो वहां पर आपको एक ट्रायंगल मिलेगा जहां पर बैक टू बैक सारी मेमोरीज के ऑर्डर में लिखी रहती हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी मल्टीपल टाइम रिपीट होता है। तो आपको क्या करना है, डिजिटल कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, हर एक यूनिट के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन, वो यहाँ पर आपको पढ़ना है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम, ये उतना फ्रीक्वेंट नहीं है लेकिन ये आ जाता है क्वेश्चन। साथ में इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट, आईओ मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, है ना, और फाइल मैनेजमेंट, ये हमने डिस्कस किए थे। इसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसमें से एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टोरेज क्लासेस। स्टोरेज क्लास क्या होती है, कौन कौन से चार उसके पॉइंट्स हैं, वो आपको याद रखने हैं कि हर एक स्टोरेज क्लास हमें किस किस बारे में इंफॉर्मेशन देती है ना। चार टाइप की स्टोरेज क्लासेस हैं, हर एक स्टोरेज क्लास के वो चार चार पॉइंट की, ये मेमोरी कहाँ मिलेगी, इनिशियल वैल्यू क्या होगी, लाइफ टाइम कितना होगा, स्कोप कितना होगा, उसकी चाहे तो आप एक टेबुलेशन फॉर्मेट में उसे याद कर सकते हैं, और एक छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम आता है, एज इट इज भी आ सकता है, और इसमें से कोई सी भी दो स्टोरेज क्लासेस में डिफरेंस पूछ लेते हैं, जैसे ऑटोमेटिक और स्टैटिक में डिफरेंस बताओ, स्टैटिक और एक्सटर्नल में डिफरेंस बताओ। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कवर करता है, और एज इट इज भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, फिर कुछ इस यूनिट 1 से कुछ डिफरेंसेस आते हैं एग्जाम में, जैसे कंपाइलर इंटरप्रेटर में डिफरेंस बताओ, लोडर लिंकर में डिफरेंस बताओ, और भी कुछ कई सारे होते हैं, रैम रोम में डिफरेंस बताइए, कुछ दो ऑपरेटिंग सिस्टम दे देंगे उनमें डिफरेंस बताइए। तो वो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब आप ये टॉपिक्स पढ़ते हैं तो इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली बन जाती है। ठीक है, वैसे आपके नोट्स में जहां जहां जो जो डिफरेंसेस पूछे जाते हैं वो सारे एक टेबल की के जरिए ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। तो ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूनिट 1 से जो आपको 100% कवर करके जाने हैं। ठीक है, अब हम यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 2 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर बार एग्जाम में आता है, वो है ऑपरेटर। आपने यूनिट 2 में ऑपरेटर्स पढ़े थे, कितने ऑपरेटर्स सी में होते हैं, है ना। उन सारे ऑपरेटर्स को विद एग्जांपल दो दो तीन तीन लाइन उनके बारे में आपको लिखनी है। ये एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ऑल ऑपरेटर्स यूज्ड इन सी। और सारे ऑपरेटर में स्पेसिफिकली बिटवाइज ऑपरेटर्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं विद एग्जांपल। इजी टॉपिक है, बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है। जैसे जैसे आप फर्दर यूनिट्स में आते हैं, जो डिफिकल्टी लेवल है वो कंपैरेटिवली बढ़ता है। तो पहली दो तीन यूनिट से आप कोशिश करें कि मैक्सिमम कवरेज अपनी लेके जाएं, ताकि उन यूनिट्स का कोई क्वेश्चन आप पर ना छूटे। ठीक है बेटा, अब देखिए एक क्वेश्चन जो बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है वो है प्रीसिडेंस और एसोसिएटिविटी।
क्या होती है। कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको ये बताना होता है कि प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी कैसे काम करती है, और उस एग्जाम्पल के जरिए आप इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो ये तो हुआ ऑपरेटर, और ऑपरेटर को कैसे इवेल्युएट करते हैं इसके बारे में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। अब उसके बाद एक स्विच केस के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें कि ये पूछते हैं कि केस कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है या स्विच केस क्या होता है, उसके बारे में बताना, उसके फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाना। और उसके बाद उसी के अंदर जब आप स्विच केस पढ़ेंगे तो उसमें ब्रेक का क्या क्या काम है, डिफॉल्ट का क्या काम है। एक एग्जाम्पल आपको स्विच केस का पूरा तैयार करना है। उस एग्जाम्पल में आप ब्रेक और डिफॉल्ट दोनों के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद एक स्विच केस में ही एक प्रोग्राम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें क्या है कि आपको एक सिंपल कैलकुलेटर को सिमुलेट करना है, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं उनको कैरी आउट कराने के लिए आपको एक स्विच केस लिखना है। ये क्वेश्चन भी, ये प्रोग्राम भी बहुत बार यूज होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है। फिर एक दूसरा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जो कि है टाइप कन्वर्जन। जैसे हमने पढ़ा था कि हम एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, दो होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट को ही हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन रिपीट होता है। इसको आप एक क्वेश्चन को इसका प्रॉपर नोट्स के जरिए आप इसे प्रिपेयर करके जाएं। टाइप कास्टिंग क्या होती है, टाइप कन्वर्जन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, विद एग्जांपल। ठीक है। फिर उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मेन मेन 4-5 मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, इनके ऊपर प्रोग्राम भी आ जाता है, एल्गोरिथम भी आ जाता है, फ्लो चार्ट भी आ जाता है। जैसे लीप ईयर का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर के आपको गिवन है और उनमें से बड़ा नंबर आपको बताना है, ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आते हैं। फिर सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, कई बार लास्ट कुछ ईयर्स में बहुत ज्यादा पूछा गया है ये। ठीक है। इसका एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट आपको नोट्स में सारी चीजें मिलेंगी। ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करने के लिए, और एक ट्रायंगल है, उसकी साइड्स आपको गिवन है, तो आपको चेक करना है कि ट्रायंगल कैसा है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको मैंने कवर कराए हैं, ये एटलीस्ट ये प्रोग्राम्स आपको कवर करके जाने ही जाने हैं। ठीक है। ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड प्रोग्राम्स हैं। फिर उसके बाद एक कंडीशनल ऑपरेटर के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ऑपरेटर्स में हालांकि ये कवर हो जाएगा, लेकिन अलग से ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, और कंडीशनल ऑपरेटर की हेल्प से हम 2 या 3 नंबर्स में से बड़ा नंबर कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने कंडीशनल ऑपरेटर से दोनों प्रोग्राम बनाए थे। तो बेसिकली इस यूनिट से आपको ऑपरेटर का एक क्वेश्चन तैयार करना है, जिसमें स्पेसिफिकली बिटवाइज यूनिट पढ़नी है। स्विच केस आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है थ्योरी के हिसाब से, और साथ में ये 4-5 प्रोग्राम्स आपको अच्छे प्रिपेयर करने हैं। और टाइप कास्टिंग, स्पेसिफिकली इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप मिनिमम कवर करने जा रहे हैं, सिर्फ आपको मिनिमम मिनिमम पूरा पढ़ना है हर यूनिट से, तो इन टॉपिक्स में मेन मेन इंपॉर्टेंट 4-4 5-5 लाइन हर चीज़ के बारे में विद एग्जांपल आपको तैयार करनी है। ठीक है। फिर अब यूनिट 3 की बात करते हैं। तो यूनिट 3 में देखो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी यूनिट 3। हालांकि बहुत सारा सिलेबस ऑलरेडी यूनिट 3 के अंदर है। इसमें एरे और आपकी स्ट्रिंग्स, स्ट्रक्चर, यूनियन, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एरे के ऊपर। हालांकि पूछा आपसे जा सकता है एरे क्या होता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं। सब्जेक्ट ऐसा है ये जिसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हर चीज की होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपको एक एरे गिवन है तो उसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा एलिमेंट फाइंड आउट करने का प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। बहुत अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ऐसे ही मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन और मैट्रिक्स ट्रांसपोज के जो प्रोग्राम हैं, ये दोनों प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके याद होना चाहिए। इस तरह से आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम प्रिपेयर करना है, छोड़ के नहीं जाना बिल्कुल भी। ठीक है। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो 99% आते हैं, ये उन्हीं में से है। फिर व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होती है, और स्ट्रिंग के मेन मेन जो स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन थे उनके छोटे छोटे प्रोग्राम्स मैंने यहाँ पर लिखवा रखे हैं। अगर बहुत ईजी है, बहुत सिंपल प्रोग्राम है, और ये क्वेश्चन भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। फिर आपका आता है स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस है, ब्रेक और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है, व्हाइल और डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंसेस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है। ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट, व्हाइल, डू व्हाइल लूप और स्ट्रक्चर यूनियन, इनको डिफरेंस की तरह से आप पढ़ सकते हैं, आपको डायरेक्टली ये नोट्स में मिलेंगे। फिर आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लूप के प्रोग्राम्स हैं, जिनमें से एक ना एक प्रोग्राम हर एग्जाम में मोस्टली रिपीट होता है। किसी भी नंबर को चेक करो, पैलिंड्रोम है या नहीं, आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं, प्राइम है या नहीं, या कोई गिवन नंबर है उसकी सम ऑफ डिजिट आपको निकालनी है, नंबर को रिवर्स करना है या नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। इन प्रोग्राम्स को, अच्छा, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी इसलिए है कि आप आगे जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, आप फंक्शन पढ़ेंगे या पॉइंटर पढ़ेंगे, या आप किसी भी कोई मतलब मल्टीपल, अगर आपको ये प्रोग्राम के लॉजिक समझ में आते हैं
तो इन्हीं लॉजिक को एक्सटेंड करके और भी प्रोग्राम्स पूछे जा सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना। प्रोग्राम भी, एल्गो भी, फ्लो चार्ट भी, इन सारों प्रोग्राम्स का ये आपको पूरा का पूरा कवर करके जाना है। फिर आ जाते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में सबसे पहला टॉपिक आपका फंक्शंस है। तो फंक्शन में पहला क्वेश्चन तो ये आता है, फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन को लिखने के क्या एडवांटेजेस होते हैं? और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि यूजर डिफाइंड फंक्शन, फंक्शन कॉल, फंक्शन डेफिनिशन और फंक्शन प्रोटोटाइप, ये सब किसे कहते हैं? फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है? तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से ये सारी चीजें थ्योरी में एक्सप्लेन करनी होती है और एक कोड की हेल्प से आप इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीट होता है। इसके अलावा फंक्शन में कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ये भी रिपीट होता है। ऐसे ही फंक्शन से ही एक आता है रिकर्शन क्या होता है। रिकर्शन की बेसिक डेफिनेशन लिखनी है, एक छोटा सा लाइन आपको रिकर्शन के ऊपर एग्जाम्पल के लिए लिखना है और साथ में रिकर्शन का यूज करके, हालांकि हमने 4-5 प्रोग्राम कवर किए हैं, लेकिन इसमें फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर और फिबोनाची सीरीज, ये 2 प्रोग्राम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजिंग रिकर्शन आपको फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर और फिबोनाची सीरीज, ये दोनों प्रोग्राम्स कवर करने हैं। रिकर्शन क्या होता है और ये 2 रिकर्सिव सॉल्यूशंस, इन नंबर को चेक करना कि वो फैक्टोरियल है या नहीं, और दूसरा फिबोनाची सीरीज, दोनों आपको कवर करके जाना है। फिर सर्चिंग और सॉर्टिंग, ठीक है, ये भी चीजें हैं यहाँ पर। तो यूनिट 4 में सर्चिंग में डिफरेंस बिटवीन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, ये बहुत बार पूछा जाता है। लीनियर सर्च क्या होती है, बाइनरी सर्च क्या होती है, आप इन दोनों को पढ़ेंगे और इनके ऊपर क्वेश्चन का जो इसके ऊपर बेस्ड प्रोग्राम है, इम्प्लीमेंटेशन कोड, वो भी पूछा जाता है। तो मतलब यूनिट 4 में से आपको क्या क्या चीजें करनी है? कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, इसमें ऑटोमेटिकली एक प्रोग्राम कवर हो जाएगा। फिर आपको सर्चिंग पढ़नी है जिसमें लीनियर और बाइनरी सर्च के आपको प्रोग्राम्स करने हैं, जिनमें लीनियर सर्च का प्रोग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो 100% आपको करना है, ठीक है। उसके बाद सॉर्टिंग में 3 सॉर्टिंग है आपकी, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। उसमें से बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको एक एग्जाम्पल की हेल्प से पढ़ेंगे और साथ में आपकी यूट्यूब पे एक जो यूनिट 4 का वन शॉट है उसमें ऑलरेडी मैंने ये कवर कराया हुआ है। तो बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट के एग्जाम्पल की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करना और साथ में इसके प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस यूनिट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कौन से हैं? कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस के जो एग्जांपल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। सर्चिंग में लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च के प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हैं और साथ में सॉर्टिंग में बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, ये दो दो प्रोग्राम आपको पढ़ने हैं, ठीक है बेटा। रिकर्शन में फैक्टोरियल और फिबोनाची सीरीज को कैलकुलेट करने का प्रोग्राम पढ़ना है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि मैम ने सारे टॉपिक्स बता दिए, लेकिन ये वो टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। तो ये वो टॉपिक है जिन्हें आप छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गई आपकी यूनिट 4। बाकी स्ट्रक्चर से मैंने कोई प्रोग्राम इस यूनिट में आपको नहीं बताया, यूनियन का मैंने कोई प्रोग्राम नहीं बताया, क्योंकि उन पर मल्टीपल टाइम प्रोग्राम रिपीट भी होते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट ये प्रोग्राम आपको यहाँ से कवर करने ही करने हैं। फिर अब यूनिट 5 में आ जाते हैं। यूनिट 5 में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और पॉइंटर, यहाँ से यूनिट 5 शुरू होती है। तो पॉइंटर क्या होता है उसका बेसिक आइडिया आपको लेना है ना, कैसे डिक्लेयर करते हैं, किस तरह काम करता है, और साथ में पॉइंटर की जो पॉइंटर अरिथमेटिक मैंने बताई थी आपको, वो विद एग्जांपल आपको अच्छे से पढ़नी है। पॉइंटर में हम कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उसका एक प्रोग्राम वाला एग्जाम्पल, वो आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में लिंक लिस्ट के बारे में बहुत पूछा जाता है, बहुत इजी टॉपिक है। लिंक लिस्ट क्या होता है, कितने टाइप की होती है, ये कभी 1-2 बार अलग अलग टाइप की लिंक लिस्ट पूछी गई है। इसका कोई प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। लिंक लिस्ट क्या होता है, एरे लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है, और एक लिंक लिस्ट का एक नोड क्रिएट करने का एक छोटा सा कोड था 2-3 लाइन का, वो कोड मल्टीपल टाइम शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। तो पॉइंटर से इतना आ गया आपका। फिर उसके बाद एक टॉपिक आता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 5 से जब भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन कवर कर रहा है, इसी के अंदर से मिलता है। डिस्कस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन से कैसे डिफरेंट है ना। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करने के लिए 4 फंक्शंस हम पढ़ते हैं, मैलॉक, कैलॉक, रीअलॉक और फ्री। इन्हीं के एग्जांपल्स और इन्हीं में डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बिल्कुल छोड़ के आपको नहीं जाना है। उसके बाद फाइल हैंडलिंग पे आते हैं। बच्चों को फाइल हैंडलिंग डिफिकल्ट लगती है, लेकिन इसमें से 1-2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन और इसके एक दो प्रोग्राम्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। उसके अलावा आप लोग चाहें तो एडिशनल जितने भी कर रहे हैं, लेकिन मिनिमम आपको इतना पढ़ के जाना है। फाइल हैंडलिंग में वेरियस फाइल ऑपरेशंस और फाइल ओपनिंग मोड्स, ये क्वेश्चन हर बार ऑलमोस्ट पूछा जाता है।
कौन कौन से फाइल ओपनिंग मोड्स यूज करते हैं आप लोग, थ्योरी का क्वेश्चन है, और कौन कौन से फाइल ऑपरेशंस यूज, ये सारा आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बेटा आता है राइट अ प्रोग्राम इन सी टू रीड कंटेंट ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल के कंटेंट रीड करना, उसमें वर्ड्स, लाइंस, टैब्स, स्पेसेस फाइंड आउट करना, ये प्रोग्राम है जो मल्टीपल टाइम आता है। और एक फिर एक प्रोग्राम है कि एक फाइल के कंटेंट को दूसरी फाइल में कॉपी करना, ये प्रोग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मिनिमम चीजें आप कवर करेंगे। फिर भी मैं कहूंगी कि सारे के सारे टॉपिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइल ऑपरेशन सारे डिफाइन करने, और पूरे फाइल ओपनिंग मोड्स आपको पढ़ने। फाइल हैंडलिंग से इतना करके आपका सफिशिएंटली कवर हो जाएगा। फिर एक टॉपिक आता है आपका मैक्रो, उसमें बस आपको मैक्रो की डेफिनेशन पढ़नी है, और एक मैक्रो, सिंपल मैक्रो एज अ वेरिएबल और मैक्रो एज अ फंक्शन, इन दोनों के लिए एक मैक्रो विदाउट आर्ग्यूमेंट, विद आर्ग्यूमेंट को दो दो लाइन पढ़ के और इनको विद एग्जांपल आपको प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। और फिर व्हाट इज द रोल ऑफ अ प्री प्रोसेसर, ये एक दो लाइन में आप पढ़ सकते हैं कि प्री प्रोसेसर बेसिकली क्या काम करता है और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, ये मैंने कोशिश की है। अच्छा, मैं बात भी करना चाह रही थी आप लोगों से, ये बेटा हमने पीपीएस की सारी जितनी भी यूनिट्स हैं, ये क्रैश कोर्स में वन शॉट रिवीजन के हिसाब से ये सारी वीडियोस आपकी प्रेजेंट है, ठीक है। तो वहां पर क्विक रिवीजन आपको करने में आसानी रहती है, और वो पूरे 100% सिलेबस कवरेज, और जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, जितने भी प्रोग्राम्स आए हैं वो सारे मैंने उसमें कवर कराए हैं। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन में जाके उसके लिए भी रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली इतने क्वेश्चंस के थ्रू आप, अगर पेपर आपका ठीक आता है तो मिनिमम इतने क्वेश्चंस में मुझे लगता है कि आप ठीक ठाक स्कोर कर, मतलब मेरी ऐसी उम्मीद है कि ओके ओके स्कोर आपका इजीली हो सकता है। और बाकी मैं फिर दोबारा यही कहूंगी, क्योंकि ये एक प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है, तो प्रोग्राम्स की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना अच्छा आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जो बच्चे 100% मार्क्स लाने के लिए टारगेट कर रहे हैं, उन्हें भी मिनिमम इतना तो कवर करना ही करना है, और इसके अलावा एडिशनल जो प्रोग्राम्स मैंने कराए हैं वो सारे आपको कवर करके जाने हैं, ठीक है। और बाकी हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम के ड्यूरेशन में आपके लाइव क्लासेस करा लेंगे, तो उस केस में आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो अच्छी हो जाएगी। थैंक यू।